हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा क्या था। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे थे प्रीवियस क्लास में, अगर आपने क्लास करा नहीं है तो प्लीज प्रीवियस क्लास को लगाने के बाद ही इस क्लास को आप लगाओगे। थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग मैंने उसमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया और आपको भी काफी मजा आएगा। ठीक है, चलो तो फिर आते हैं आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो टॉपिक तो डिमांड ही है, बट उसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको आज हम लोग सॉरी एक एक करके देखेंगे। चलिए जैसा कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या होता है सर? एक्सपेंशन, एक्सपैंड करना, फैला देना, एक्सपैंड करना, एंड कॉन्ट्रैक्शन, छोटा कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड बड़ा करना, कॉन्ट्रैक्शन छोटा करना। चलिए, तो डिमांड को भी बड़ा छोटा करेंगे सर? बिल्कुल, डिमांड को भी क्या करना है? एक्सपेंशन करना है और कॉन्ट्रैक्शन करना, मतलब बड़ा करना है एज वेल एज छोटा करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको स्केड्यूल के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे, प्लस कर्व भी देखेंगे, इसलिए एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, द डिमांड schedule, demand curve and the law of demand also that when the price of the commodity falls, when the price of the commodity falls, मतलब किसी भी कमोडिटी का प्राइस जब गिरता है तो its quantity demanded increases, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? इंक्रीज होता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारे चीज सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो when as a result of a decrease in price, तो वैसे ही अगर प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। तो इन इकोनॉमिक्स वी से दैट देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ ए डिमांड, तो जब हमारा डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन ऑफ ए डिमांड। एंड व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो मतलब कि जब प्राइस बढ़ा तो जो डिमांड घट रहा है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जब प्राइस घट गया, डिमांड बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड जहां बढ़ रहा है उसको बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ ए डिमांड। चलिए ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट, मान लो कि द प्राइस ऑफ द एप्पल फॉर एनी टाइम इज 100 पर किलोग्राम। कितना है प्राइस ऑफ एप्पल? 100 रुपए पर केजी। एंड कंज्यूमर बाइज 1 किलोग्राम एट दैट प्राइस, और उस प्राइस पे 100 रुपया में एक कंज्यूमर जो है वो 1 किलो एप्पल खरीद रहा है। So now, if other things as income, price of other goods and taste and preferences of the consumer remain same, तो प्राइस अगर उसका फॉल हो गया 100 रुपए से 80 रुपए में हो गया, 100 रुपए केजी जो एप्पल मिलता था, नाउ इट बिकम 80 रुपए पर किलो एप्पल। ठीक है, तो देन द कंज्यूमर नाउ बाइज 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, तो हो सकता है कंज्यूमर इसको कितना कर देगा? 2 केजी खरीदेगा। ठीक है सर, we say that there is a change in a quantity demanded of or there is expansion of demand। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड में हमको चेंज देखने को मिला, दैट मींस कि क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस, मतलब वो बढ़ रहा है प्राइस के घटने से। पहले 100 रुपया प्राइस था तो हम उसको 1 केजी खरीदते थे, अब उसका प्राइस 80 रुपया हो गया तो हम उसको 2 किलो खरीद रहे हैं। तो जब डिमांड बढ़ेगा, दैट मींस व्हाट? एक्सपेंशन ऑफ ए डिमांड। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। On the other contrary, if their price of the apple rises 150 रुपया पर किलोग्राम, प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 100 रुपए से कहां चला गया? 150 रुपए पर केजी। कंज्यूमर बाई ओनली हाफ अ किलोग्राम, वी कैन से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। यहां पे कंज्यूमर क्या करेगा? कम परचेज करेगा। पहले ध्यान से सुनना, एक्सपेंशन कब हुआ था? जब प्राइस घट गया था, डिमांड बढ़ गया था, तो एक्सपेंशन हुआ था। जब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, चलिए इसको ग्राफ के जरिए समझने का कोशिश करते हैं। ये जो पॉइंट है इसको आप एक बार रीड आउट कर लोगे। चलो ग्राफ के जरिए समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले स्केड्यूल दिया हुआ है क्या? चलो स्केड्यूल नहीं है, इसमें हम लोग देखते हैं ग्राफ। ठीक है, सपोज दैट किसी भी प्रोडक्ट का आप देखो कि प्राइस मान के चलो यहां पे है। ठीक है,
मान के चलो 100 रुपये प्राइस है, एप्पल का ही एग्जांपल ले लो, तो हम कितना खरीद रहे थे, इतना, मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना था, इतना था। अब उस प्राइस, एप्पल का प्राइस का दाम घट करके हम कितना कर दिए थे, चलो 80 रुपीज कर दिए थे। ध्यान देना कि जैसे 80 रुपीज हुआ, डिमांड का कर्व कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इधर की ओर गया, हाँ इधर की ओर चला गया, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। चलिए अब वही अगर प्राइस में अगर आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, प्राइस अगर आपका बढ़ गया, ठीक है, प्राइस अगर आपका हो गया कितना, 100 रुपए से 150 रुपया, अब आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को प्राइस बढ़ने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा आपका, पहले इतना खरीदे थे अब इतना से इधर शिफ्ट हो गए हुए, तो जो घट गया दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। वेरी गुड। चलिए ये था हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का बात। चलिए अब आते हैं हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज को देखते हैं। देखो ध्यान से समझना बातों को। Till now we have assumed that other determinants remain constant, अगर बाकी सारे determinants अगर constant है, कौन कौन सा, taste and preferences, price, time, ठीक है। तो हम लोग क्या मान के चलते थे, we are analyzing that the commodity we are analyzing demand for a commodity, it should be noted that expansion and contraction of demand takes place as a result of change in the price, while the determinants of the price, income, taste, propensity to consume and the price related goods remain constant। मतलब कि बाकी सारे चीज अगर कांस्टेंट हैं तो हम लोग के इस केस में जाके देखिए कैसे एक्सपेंशन होता है कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। आगे देखिए, these other factors remaining constant means that the position of the demand curve remain the same and the consumer moves downward। कंज्यूमर किधर की ओर मूव करेगा, डाउनवर्ड की ओर मूव करेगा, और अपवर्ड या फिर अपवर्ड भी जा सकता है, ठीक है, अपवर्ड की ओर। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आएगा, कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस आने को देखने को मिलेगा, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में चेंजेस होगा, या तो प्राइस कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ऑन विच डिमांड डिपेंड। तो वो सारे चीज पर डिमांड जब डिपेंड करता है, आइए उसको एक स्केड्यूल के जरिए समझने का कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है सर, देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, टू डिमांड स्केड्यूल ऑफ कमोडिटी एक्स, एक ही कमोडिटी का दो डिमांड स्केड्यूल दिया है। ध्यान देना कि ये प्राइस दिया है 5 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, ठीक है, किसी भी कमोडिटी का, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांडेड व्हेन द एवरेज हाउसहोल्ड इनकम इज 4000 रुपया, उसका हाउसहोल्ड इनकम कितना है 4000 रुपया पर मंथ, और एक का हाउसहोल्ड इनकम कितना है 5000 रुपया। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया गया है जहां पे हम लोग मान लिए गए हैं डेटा, ये कोई डेटा एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो सपोज दैट एक कमोडिटी का प्राइस 5 रुपया है, ठीक है, तो जिसका 4000 रुपया पर मंथ इनकम है वो कितना खरीद पा रहा है, उसका 10 यूनिट, ठीक। जिसका 5000 रुपया इनकम पर महीना है वो कितना खरीद पा रहा है 15 यूनिट। वैसे ही अगर प्राइस घट के 4 रुपया हो गया तो जो 4000 वाला है उसको 15 खरीद पा रहा है, 5000 वाला उसको 20 खरीद पा रहा है। वैसे ही दाम घट के 3 रुपया हो गया तो जो 4000 वाला है उसको 20 यूनिट खरीद पा रहा है, और जो 5000 वाला है उसको 25 यूनिट खरीद पा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, बढ़ तो दोनों ही केस में रहा है लेकिन अपने लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग। तो प्राइस में चेंज होने से तो वो जैसे जैसे उसका इनकम अलाउ करेगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, उस कमोडिटी के यूजेस को और कंजम्पशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं ध्यान से उसी स्केड्यूल को। देखो समझने वाली बात ये है पहला वाला केस में, ये 4000 वाला केस में है, और ये ऐसा हाउसहोल्ड का है जिसका 5000 रुपया पर मंथ इनकम था, ठीक है। तो जब 5 रुपीज किसी भी प्रोडक्ट का दाम था, तो देखो ध्यान से, अगर 4000 वाले हाउसहोल्ड का बात करें तो वो कितना खरीद पा रहा था, वो बंदा 10 खरीद पा रहा था, और जिसका 5000 रुपया इनकम था वो कितना खरीद पा रहा था, वो 15 खरीद पा रहा था, ठीक है। तो इनकम भी बहुत मैटर करता है। लेकिन देखो लगातार प्राइस में चेंजेस देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस में चेंजेस देखने को मिल रहा है तो साथ साथ यहाँ पे ये भी चीज आप समझना कि सारे लोगों के प्राइस में इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें भी क्या हो रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी जो है बढ़ रहा है और इसका भी क्वांटिटी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का जितना इनकम अलाउ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी क्या कर रहा है, धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, ठीक है।
चलिए, तो यहां पे एक बोला है राइज इन इनकम द शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड कर्व क्या होते जाएगा, आपका शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट होते जाएगा। तो ऑल इन इनकम विल हैव द अपोजिट इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि राइट वर्ड कब होता है और लेफ्ट वर्ड कब होता है। ठीक है, चलिए देखोगे ध्यान से कि पहले ये प्राइस है, ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मतलब ये क्वांटिटी डिमांडेड है। सपोज दैट किसी भी प्रोडक्ट का, देखो ये डिमांड कर्व जो आप देख रहे हो ये पहले ये था। ठीक है, उसके बाद डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, देख रहे हो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड। ठीक है, तो जहां पे भी राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ रहा है। देखोगे ध्यान से, सुनोगे, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो व्हेन मोर इज द डिमांडेड एट ईच प्राइस कैन बी कॉज्ड बाय अ राइज इन इनकम। इनकम के बढ़ने के कारण हो सकता है उसका डिमांड बढ़ा। राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, या हो सकता होगा उसके सब्स्टिट्यूट वाले गुड्स के प्राइस के बढ़ने के कारण इसका डिमांड बढ़ा। या फिर अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, या फिर इससे जुड़ा हुआ जो सामान है उसके प्राइस में घटने के कारण इसका डिमांड बढ़ा। तो अ चेंज इन टेस्ट in favor of this commodity, an increase in population and a redistribution of income to a group who favor this commodity। तो कौन कौन इसको फेवर करते हैं वो सारा इस पॉइंट पे लिखा हुआ है। तो राइटवर्ड शिफ्ट करने का यही मतलब होता है कि डिमांड कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो डिमांड इंक्रीज होने का क्या क्या फैक्टर बताए। हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वाले का प्राइस बढ़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट रहा है। ठीक है, तो ये होता है राइटवर्ड शिफ्ट। अब देखते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिमांड में कमी आना। डिमांड कब कमेगा, कम होगा, प्राइस बढ़ेगा। हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घट जाए, हो सकता है कॉम्प्लीमेंट गुड्स का प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो जब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होगा, लेफ्टवर्ड, एक सेकेंड, जब भी आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, लेफ्टवर्ड, ठीक है, तो वो कैसा केस हो जाएगा, यहां पे जब भी आपको लेफ्टवर्ड देखने को मिलेगा, जहां पे मानना पड़ेगा आपको ये, सॉरी, जहां पे आप ये मान लो कि यहां पे डिमांड उसका क्या हो रहा है, घट रहा है। चलो देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। When less is demanded at each price can be caused by fall in income। इनकम के घटने के कारण भी हो सकता है, बिल्कुल सर। A fall in the price of a substitute, अभी आपने बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के घटने के कारण भी हो सकता है। ठीक है, A rise in the price of the complement, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में बढ़ने के कारण भी हो सकता है। अगर जहां पे डिमांड इंक्रीज कर रहा था वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घट रहा था, तब ऐसा हो रहा था। तो यहां पे सर डिमांड घट रहा है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में बढ़ने को देखा गया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस देखने को मिला होगा। डिक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो वही सारा चीज है, बस वाइस वर्सा ले लेना है, उल्टा ले लेना है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आपका लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं आगे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एज शिफ्ट ऑफ कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड ऑफ कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ कर्व, दोनों चीज को बहुत अच्छे से 2 पेज में खत्म कर देंगे। ठीक है, बस समझोगे ध्यान से। इट इज important in economics to make the distinction between the movement along a demand curve and shift of whole demand curve। मेरा पहला लेक्चर जाके देखना जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं मूवमेंट और शिफ्ट का डिफरेंसेस आपको समझाऊंगा, वही चीज यहां पे रिपीट हो रहा है कि ये बहुत जरूरी है समझना कि शिफ्ट और मूवमेंट में क्या फर्क देखने को मिलता है। अब मूवमेंट along the demand curve indicates change in the quantity demanded because of the price change। तो यहां पे जहां मूवमेंट का बात करेगा वहां प्राइस भी चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो रहा है। तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फर्क पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। चलिए, तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट सेटरस पेरिबस। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। चलो यहां पे थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको इजी लगे। चलो देखो, a shift of demand curve indicates that there is a change in demand at each possible price because one or more other factors such as income, taste, price of some other goods have changed।
यहाँ पे एक ही फैक्टर का चेंज होने के बारे में बात करेगा, किसी एक फैक्टर के चेंज होने के बारे में बात करेगा, उसको हम लोग शिफ्ट बोलेंगे। जहां पे दोनों फैक्टर चेंज होगा उसको हम लोग मूवमेंट बोलेंगे। दोनों फैक्टर चेंज मूवमेंट, सिंगल फैक्टर चेंज शिफ्ट। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, कमेंट्स भी करना। चलिए, thus when an economist speak of an increase or decrease in demand, जब कोई इकोनॉमिस्ट बोलता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के बारे में, तब he refers to the shift of whole curve because one or more of the factors which were assumed to be remain constant earlier have changed। बाकी सारा चीज कांस्टेंट रहेगा लेकिन पहले वो चेंज हो चुका है। तो when the economist speak about the change in quantity demanded, he means movement along the same curve, that is expansion and contraction of demand curve which has happened due to fall or rise in the price of commodity। तो commodity के प्राइस में घटने या बढ़ने के कारण जो देखने को मिलता है उस मूवमेंट को एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व कहा जाता है। चलिए, इन शॉर्ट, change in demand represent the shift of demand curve to the right or to the left resulting from the change in factors such as income में change होने के कारण, taste and preferences में change होने के कारण, price of other goods में change होने के कारण, and change in the quantity demanded represent the movement of upward or downward on the same demand curve resulting from the change in the price of the commodity। तो उसके commodity में price में changes होने के बाद जो देखने को मिलता है वही सारे चीज को अभी हम लोग ऊपर में पढ़ लिए, मूवमेंट और शिफ्ट। ये था हमारा आज का क्लास। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड के 3 क्लासेस हमारे खत्म होते हैं। तो डिमांड के 3 क्लासेस खत्म होने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां पे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर, फिर प्राइसिंग वगैरह में धीरे धीरे मार्केट में सब में चलेंगे। ठीक है, चलिए, हमारा वीडियो, और एक बात याद रखिएगा, बाकी सारे दिन अमित सर का वीडियो आएगा और इकोनॉमिक्स का वीडियो सिर्फ 3 ही दिन आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रात के 9 बजे, फ्री प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल नेट वाला भैया पे ही सब। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।